Hey guys, welcome back to another video. In this video we will be learning about the reflexive and emphatic pronouns. Guys, हमने pronoun का overview देख लिया था पिछले वीडियो में और आज हम आगे का देख लेते हैं, ठीक है? So let us start the video without wasting any time. So guys, let us move from the given sentences. तो यहाँ पर हमारे पास है when self is added to my, your, him, her, it and selves to our, your, them, we get what are called compound personal pronouns. यहाँ पे हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. पहले हम वो देख लेंगे एक पार्ट में, देन वी विल सी द एम्फेटिक प्रोनाउन, देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला आज का टॉपिक. तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि जब भी हम सेल्फ को ऐड करते हैं माई से, योर से, हिम से, हर से या इट से, ठीक है, और सेल्फ्स को ऐड करते हैं आर से, योर से, देम से, तो क्या होता है, तो हमारा जो फॉर्म होता है, जो हमें मिलता है एज अ रिज़ल्ट, वो होता है हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस हमने कल डिस्कस किया था और अभी हमारे पास आ गया कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. तो इन्हीं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. कब कहते हैं? व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपन सब्जेक्ट, ठीक है. रिफ्लेक्ट्स इट मीन्स टर्न्स बैक. तो हम इन्हें कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, इन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को हम कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे? जब जो हमारा एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया है, वो उसका रिजल्ट सब्जेक्ट को ही पड़ता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. लाइक एग्जांपल से यहाँ देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ. आई हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब इसका क्या है, हर्ट. तो आई हर्ट क्या है, बेसिकली हमारा जो सेंटेंस है उससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा रिस्पेक्टिव टू द वर्ब, ये हमारा जो इसका ये एक्शन हुआ है वो किस पर हुआ है, उसके खुद पर हुआ है, ठीक है. सब्जेक्ट पर ही उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसने जो भी एक्शन किया है, जो भी वर्ब परफॉर्म किया है, उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर ही पड़ रहा है. आई हर्ट माई सेल्फ, उसने हर्ट किया किसको, खुद को ही हर्ट किया. या फिर वी हर्ट आवर सेल्फ, वी मतलब हम लोगों ने क्या किया, हर्ट किया है किसको, तो हम लोगों को ही हमने हर्ट किया. तो जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन जो है वो सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट. गाइस, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. जैसे जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा वर्ब जो परफॉर्म करता है, राइट, तो उसका जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो ये होता है एक्शन, वो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहीं पे मिलता है, उसी के ऊपर मिलता है, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वर्ब, राइट. इसको याद रखना है. अब देखिए, अब हमारा कि समटाइम्स इन पोइट्री अ सिंपल प्रोनाउन वाज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिवली. तो मतलब पुरानी इंग्लिश ग्रामर्स या बुक्स देखोगे आप, तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब स्पेशली पोइट्री में क्या होता है, आपको जो रिफ्लेक्सिवली वर्ड्स मतलब जो प्रोनाउन होते हैं, सिंपल प्रोनाउन, उनको रिफ्लेक्सिवली यूज़ किया जाता है. लाइक यहाँ पे नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, तो यहाँ पे मी को किस तरह से लिया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह लिया गया है, दो इट इज़ अ सिंपल प्रोनाउन. फाइन. नेक्स्ट है हमारा द वर्ड सेल्फ इज समटाइम यूज्ड एज नाउन. जो हमारा सेल्फ है उसको कभी कभी नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक मच ऑफ सेल्फ. अच्छा, इस सेंटेंस को मैं यहाँ थोड़ा एलेबोरेट कर दूँ. ही थिंक मच ऑफ सेल्फ, राइट. तो यहाँ पर हमारा सेल्फ किसकी तरह लिया गया है, नाउन की तरह लिया गया है. लाइन वाइज अगर देखें तो क्या है, देखते हैं. ही हमारा क्या है, प्रोनाउन, बिकॉज यहाँ जो सब्जेक्ट होता नाउन, उसके जगह पे हमने इसे ही को यूज़ किया है, सो इट इज़ अ प्रोनाउन. थिंक व्हाट इज सोचना, हमारा वर्ड, बिकॉज थिंकिंग रिफर्स टू सम एक्शन दैट इज डूइंग बाय द सब्जेक्ट, डन बाय द सब्जेक्ट. नाउ मच हमारा क्या है, मच हमारा सुपरलेटिव है, राइट. सुपरलेटिव है, मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बताया है, तो उसमें ये है सुपरलेटिव के बारे में. ऑफ प्रीपोजिशन एंड देन सेल्फ विच लेफ्ट इज आर नाउन. तो बेसिकली कभी कभी सेल्फ का यूज़ नाउन के तौर पे भी होता है. तो यहाँ हमने अपना पहला वाला चीज़ क्लियर कर लिया रिफ्लेक्सिव के बारे में. नाउ वी विल मूव टू एम्फेटिक, राइट. तो हम एम्फेटिक देख लेते हैं अभी.
सो गाइज़ अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक था एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में। सो एज़ यूजुअल हम लोग पहले एग्जांपल से देखेंगे, समझेंगे, देन हम देख लेंगे कि होता क्या है। बेसिकली बहुत ही छोटा टॉपिक है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, बट अगर हमें आगे प्रोनाउन को अच्छे से क्लियर करना है तो इन छोटे टॉपिक को भी अच्छे से समझना ज़रूरी है। बहुत ही छोटा है और बहुत ही सिंपल है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव मैंने बताया तो वो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। एम्फेटिक भी उतना ही ईजी है, या आप कह सकते हो उससे भी ज़्यादा ईजी है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल्स में है I will do it myself, या I myself saw him to do it, he himself said so, the town itself is not very large। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे जो भी हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस है, जैसे माई सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, इटसेल्फ हो गया, ठीक है, तो ये सारा, या फिर आप कोई और सेंटेंस ले लो जैसे दे देमसेल्फ, watch that movie, राइट, तो themselves हो गया। तो आप इसमें देखोगे कि जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस है, दे आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, राइट। तो बेसिकली ये सारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो कि एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, दे आर कॉल्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। तो इस टॉपिक में आपको बस इतना ही समझना था, लेकिन ये चीज़ें भले ही कम हैं, छोटी हैं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, तो उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी, यूज़फुल होंगी। सो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। एंड नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी हमारे प्रोनाउंस की, वो हमारे पिछले वीडियो से भी रिलेटेबल होंगी। सो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। लाइक मैंने वीडियोस में पर्सन्स के बारे में, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें बताई है। मैंने नाउन में ही केसेस के बारे में बताया है, नाउन में ही मैंने जेंडर्स के बारे में बताया है, और नाउन में ही मैंने नंबर्स के बारे में बताया है, मेनली मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, केसेस के बारे में भी, जैसे नॉमिनेटिव केसेस, एक्यूजेटिव केसेस, पॉजिटिव केसेस। तो मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। एंड प्रोनाउन में भी हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, तो इससे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच करते करते क्या होगा कि ग्रामर पोर्शन का जो और भी चीज़ें हैं वो भी इसमें आती जाएंगी और कवर होती जाएंगी। तो वीडियो को मिस नहीं करना है आपको। वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो इट्स वेरी स्मॉल वीडियो एंड बहुत ही ईजी और छोटा सा टॉपिक है, जिसे आप एक बार या 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और वो जो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।